नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के जस्ट बाद जो संस्कृति आती है बच्चों, उसको वैदिक संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृति। और ऋग्वैदिक काल वैदिक संस्कृति के जस्ट बाद आता है, यानी कि सिंधु सभ्यता 2350 से 750 ईसा पूर्व, और उसके बाद 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति शुरू होती है। वैदिक संस्कृति के दो पार्ट हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल, जिसका हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। इसके बाद आएगा दूसरा पार्ट 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन कैसा होता था, कृषि क्या थी और व्यापार कैसा होता था, क्या कृषि होती थी या नहीं होती थी, वह भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के बारे में। कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का मूल आधार क्या है? कृषि और पशुपालन। ऋग्वैदिक समाज में कृषि एवं पशुपालन मुख्य आर्थिक क्रियाएं थी। उस जमाने में कृषि पर और पशुपालन पर डिपेंडेंट थे। ऋग्वेद में पशुओं का उल्लेख मिलता है। अश्व, घोड़ा, इसका 215 बार जिक्र हुआ है। गाय का 176 बार और बैल का 170 बार। तो अपने को क्या याद रखना है? एक तो घोड़े का, गाय का और बैल का। ये ज़्यादा पूछते नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है। मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है? कृषि एवं पशुपालन है। एक एक पॉइंट को दोस्तों नोट करते चले, अपनी नोटबुक में लिखें। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो। इसके बाद आपको ऋग्वैदिक काल में सामाजिक या आर्थिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि प्रक्रियाओं की बात करें, जैसे कृषि उपकरण में फाल का उल्लेख मिलता है। जैसे अपना जो हल होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगाकर उससे अपन कृषि करते हैं, जुताई बुआई करते हैं, उस समय उस चीज़ के लिए शब्द होता था फाल। कृषि भूमि को देखें तो कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। कृषि भूमि जो आज के ज़माने में कैसी कृषि भूमि होती है? बंजर होती है। उपजाऊ भूमि एक हम वर्ड यूज़ करते हैं ऐसी भूमि के लिए जो कृषि योग्य हो। उस समय उसे उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। कृषि मंत्र भी होते थे। कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र या श्लोक हैं। भूमि स्वामित्व। भूमि के स्वामित्व में बात करें तो राजा की निजी संपत्ति न होकर संपूर्ण कबीले की सामूहिक संपत्ति होती थी। यहाँ कबीलावादी देखने को मिलेगा दोस्तों पूरे ऋग्वेद में, और स्पेशली ऋग्वैदिक काल के अंदर। हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि आर्य जो हैं कबीले के रूप में रहते थे और अपने अपने कबीलों की रक्षा करना एक राजा का प्रमुख धर्म होता था। तो यहाँ राजा की कोई निजी संपत्ति नहीं है। राजा सिर्फ एक कबीले का नेता है, एक रिप्रेजेंटेटर के रूप में है, और कबीले की रक्षा करना, उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। हम उत्तर ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि आधुनिक जो राजा होते हैं वैसी व्यवस्था उत्तर ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलेगी। वहाँ से शुरू हुई थी और बाद में उसका विकास होता रहा। ठीक है दोस्तों, कृषि उपकरण क्या बताया? फाल, भूमि, उर्वरा या क्षेत्र, मंत्र 24 मंत्र या श्लोक हैं। स्वामित्व में देखें तो राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी। अब हम देखेंगे गाय का महत्व। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार थी। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों एवं पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। दोस्तों, मुख्य आर्थिक आधार की बात करें तो गाय हैं। जैसे आज के ज़माने में किसी के घर में थार गाड़ी है या फिर स्कॉर्पियो गाड़ी है तो हम उसे अच्छा समृद्ध इंसान मानते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में खासकर ऋग्वैदिक काल में अगर किसी के पास गाय है, किसी के घर में बैल है, तो उसे समृद्ध समझा जाता था। और अब इनकी गाय बैलों की तो दुर्दशा और भी ज़्यादा हो गई है। तो ये समय समय का फर्क है दोस्तों। मुख्य आधार क्या है? गाय है।
गाय को मुद्रा की तरह माना जाता था। इसे अष्टकर्णी और अवंध्या या अधन्या भी कहा जाता है। देख रहे हो दोस्तों, गायें जो हैं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। अन्य पशुओं में देखें तो मवेशियों के चोर थे तथा व्यापार भी करते थे, उन्हें क्या कहते हैं, पणी। पणी एक चोरों के लिए है। अब चूंकि आर्थिक आधार गाय है, आज की तरह का रुपया पैसा नहीं है, तो चोरी गायें मवेशियों की होती होगी। अन्य उपयोगी जानवरों में घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये सब देखने को मिलते थे। कृषि प्रक्रियाएं, मुख्य अनाज जो है वो यव, जौ का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, याद रखने वाली बात है। पूछा जाता है कि निम्न में से ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो चावल का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख हमें मिलता है वो है यव या जो। पणी किसे कहते हैं, मवेशियों के चोर को। अच्छा, मुद्रा की तरह किसे माना जाता है, गाय को। आई होप आपको याद हो गया होगा। अष्टकर्णी और अवंध्या या अधन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गाय के लिए। खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी कुमार दी गई। अश्विनी कुमार कोई राजकुमार है जो कि खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा। आज हम खेती के लिए हल से जुताई करते हैं, तो आपने सोचा है कि यह जो बात हमें कहाँ से पता चली कि ऐसे खेती होती है, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि अश्विनी कुमारों नामक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने ये हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा प्रदान की। अन्य उल्लेख भी मिलते हैं ऋग्वेदिक काल में। कुछ चीज़ें हैं जो खेती से संबंधित उसमें बताई गई हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। इस काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। नमक एवं कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। नमक, कपास और चावल का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें, नमक, कपास और चावल। बाघ एवं गेंडे का उल्लेख भी नहीं हुआ है। किस किस का, बाघ एवं गेंडे का उल्लेख भी नहीं हुआ है। किस किस का हुआ है यह पूछेंगे तो बताएंगे बकरी का, कुत्ते का। अब बात करें व्यापार की। व्यापार प्रणाली में वस्तु विनिमय है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर का भार मुख्यतः वैश्य समुदाय पर था। हमने देखा इस काल में 3 तरह के वर्ण होते हैं जाति व्यवस्था में, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो जो वैश्य होते हैं ये व्यापारी वर्ग के होते हैं और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक्चुअल में वैश्य शब्द का उपयोग होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक ट्रिक है। वैश्य मतलब समझो मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास लोग बाग काम कर सकते हैं, जिनके पास राइट्स होते हैं पर सीमित होते हैं, और जिसके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, गुमंतु, हम जिन्हें भिखारी कहते हैं, वो आते हैं शूद्रों में। और जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत सारे राइट्स हैं, जिनके पास पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल जान पहचान होती है, वो लोग क्षत्रिय में आते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं। मापन एवं संग्रहण की बात करें तो वो लोग अनाज मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते थे जिसे उर्दर कहते हैं। आज अनाज मापने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे कि कांटा होता है कंप्यूटर वाला और ताकड़ी होती है। वैसे ही उस ज़माने में उर्दर होता था। अनाज संग्रह का पात्र था स्थवी। हम किस में, बड़े बड़े कोठियाँ होती हैं लोहे की, तो वो लोग स्थवी नामक पात्र में संग्रहित करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, आप अच्छे से याद कर ले। पहला हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली है। कर का भार मुख्यतः वैश्य समुदाय पर है, यानी कि एक ही समुदाय सारा कर टैक्स चुका रहा है, वो है वैश्य, मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास लोगों की स्थिति आज भी खराब है, तो उस जमाने में भी खराब थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मापन एवं संग्रहण में उर्दर है, मापने का यंत्र है। स्थवी अनाज संग्रह का पात्र है। बात करें शिल्पी वर्ग की, तो ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, रथ चलाने वाला, बुनकर, कपड़ा बनाने वाला, चर्मकार, चमड़े का काम करने वाला,
कुम्हार, मिट्टी का काम करने वाला, शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। कमार, बढ़ई, तक्षा, तक्षण, ये वर्ड यूज़ लिए गए हैं। कुम्हार, जो आज के कुम्हार होते हैं, जो घड़े वड़े बनाते हैं मिट्टी के, उनके ये नाम है कमार, बढ़ई, तक्षा, तक्षण। ये संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। जो शिल्पी वर्ग है, इस शिल्पी वर्ग में सब आ गए, मूर्ति बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। आज के ज़माने में जो कुम्हार है वो सिर्फ मिट्टी के बर्तनों से संबंधित है, लेकिन कमार, बढ़ई, तक्षा, तक्षण ये शिल्पियों का मुखिया है। और कुम्हार जो है वो क्या है, वो जो काम करता है, जो बर्तन बनाता है, वो तो है कुम्हार। इनका मुखिया कमार। धातुएं, ऋग्वेद में अयस शब्द तो हुआ है तांबे के लिए, कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तांबे एवं कांसे के लिए एक ही शब्द है, कौन सा? अयस। और लोहे से परिचित ऋग्वेदिक लोग नहीं थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उत्तर वैदिक काल में ये लोग लोहे से परिचित होंगे, लेकिन अभी ऋग्वेद में ये लोग लोहे से परिचित नहीं हैं। लोग चावल से परिचित नहीं हैं, नमक से परिचित नहीं हैं, कपास से परिचित नहीं हैं। ऋग्वेदिक धर्म की बात करें तो धार्मिक प्रथाएं होती थीं। ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया गया। यह थ्योरी मैक्स मुलर ने दी, जिसको हिनोथिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हिनोथिज्म। हिनोथिज्म थ्योरी में क्या है? जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की जाती है उसे सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दो। आज के ज़माने में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण उनके लिए क्या है? सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। कोई भैरू जी को मानते हैं, कोई राधा जी को मानते हैं, तो वो उनके कुल देवता वाली थ्योरी जो है उन्हीं को संपूर्ण मानना, सभी लोग उसी को मानेंगे, उस कम्युनिटी से रिलेटेड। तो ये थ्योरी हिनोथिज्म, ये मैक्स मुलर ने बताई है, जो ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी हो गए थे। जो आर्य हैं, जिनका हमने बताया बाहर से आक्रमणकारी थे, जो ऋग्वेदिक काल में हुए लोग, उन्हें हम आर्य वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ये किस में पूजा करते थे? तो ये बहुदेववादी हो गए थे। जैसे आज के ज़माने में हम देखेंगे, किसी परिवार के घर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें एक ताक में लगी होती है ना? श्री कृष्ण की, श्री राम की, शिव जी की, लक्ष्मी जी की, पार्वती जी की। एक ही ताक के अंदर बहुत सारी देवताओं की तस्वीर होती है और उनकी एक साथ पूजा की जाती है। ये बहुदेववाद कहलाता है, जो ऋग्वेद में देखने को मिला। देवताओं की श्रेणी में देखें, आकाश का जो देवता है उसे हम कहते हैं सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, ये सब आकाश के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है। कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेदिक आर्य अपने देवताओं का निवास स्थान भी मानते थे, कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, जो वरुण की पूजा करते हैं, पूषण की करते हैं, वे ये मानते हैं कि ये देवता आकाश में रहते होंगे। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य का मूल निवास अंतरिक्ष में माना है। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती का निवास स्थान पृथ्वी माना है। अब हम प्रमुख देवताओं की बात करते हैं। वैसे तो ऋग्वेद में बहुत सारे देवता हैं जिनका वर्णन किया गया है, लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जिन देवताओं के बारे में ध्यान रखना है वो मुख्यतः इंद्र, अग्नि, वरुण हैं। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता बताया गया है। वर्षा के देवता के रूप में भी इंद्र को बताया गया है। 250 सूक्त इंद्र के बारे में है। एक गाना है, बरस बरस मारा इंद्र राजा, वो भी इंद्र से रिलेटेड है। यानी कि वह गाना हमें यह बताता है कि
ऋग्वेद में वर्षा के देवता के रूप में इंद्र का उल्लेख हुआ है और यह बात हमको ऋग्वेद से पता चली है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वर्षा के देवता के रूप में इंद्र को पूजते हैं। देवताओं और मनुष्य के मध्यस्थ 200 सूक्त हैं। अग्नि के बारे में 200 सूक्त बताए गए हैं। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि देवता और मनुष्य के बीच में कम्युनिकेशन की जो साधन है वो है अग्नि। हम अग्नि में जो भी आहुति देते हैं वो देवता उसे खा जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि ये ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये जो सूक्त वाली बात है दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें सभी देवताओं के कितने सूक्त है उसके बारे में ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इंद्र अग्नि वरुण के बारे में ध्यान रखना है। इंद्र के 250 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है दोस्तों मंत्र, अर्थात इन देवताओं को किस तरह से हम जो उनकी पूजा करेंगे उस पूजा अर्चना की विधि होती है सूक्त में। तो ऐसे 250 सूक्त इंद्र के बारे में हैं, 200 सूक्त अग्नि के बारे में, और वरुण जो नदियों जल समुद्र का देवता रीत का संयोजक वो कौन है? वरुण है। इनका 30 बार उल्लेख मिलेगा। अन्य प्रमुख देवता हैं सोम, पेय पदार्थ के देवता, बाद में चंद्रमा के पर्याय हो गए। अब हम कुछ अन्य उल्लेखित देवता हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, फिर भी कभी कभार प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे मरुत है, इनके बारे में पूछा गया है पहले भी, आंधी तूफान के देवता के रूप में या फिर इंद्र के मित्र के रूप में किस देवता का जिक्र है? वो है मरुत। पर्जन्य वर्षा बादलों का देवता, इंद्र का ही पर्याय है पर्जन्य। प्रकाश का सवित्र का देवता सूर्य। जंगल की देवी अरण्यानी। अरण्यानी शब्द जंगल के लिए प्रयुक्त होता है। आरण्यक। सरस्वती देवी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। हमारी स्कूल्स में जो मूर्ति लगी होती है उनके हाथ में एक वीणा होता है, बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलते हैं, हर सुबह बोलते हैं। अदिति देवताओं की माँ, बीमार एवं अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में अदिति को बताया गया है ऋग्वेद में। वनस्पति की देवी दिशणा है। कौन सी? दिशणा। देवताओं की आँख कौन सी देवी है? सविता है। देवताओं का वैद्य कौन है? अश्विनी है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देवताओं का वैद्य किसे कहते हैं? अश्विनी देवता को। देवताओं की आँख सविता को कहते हैं। वनस्पति की देवी दिशणा है। देवताओं की माँ अदिति कहलाती है। नदी देवी बाद में विद्या की देवी हो गई सरस्वती देवी। सरस्वती नदी भी है, इसीलिए उसे नदी देवी भी कहा गया है। जंगल की देवी अरण्यानी। सरस्वती नदी बाद में लुप्त हो गई और देवी माँ बन गई। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको इस क्लास में पढ़ा दिए हैं। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूँ। मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया, ऋग्वेदिक व्यापार के बारे में, धर्म के बारे में, कृषि के बारे में और कृषि प्रक्रिया के बारे में। कृषि में हम देखें तो अश्विनी कुमारों ने हमें हल से भूमि को जोतना सिखाया। वही हमने देखा चावल का उल्लेख इसमें नहीं है। हल को फाड़ कहते हैं। दूसरा हमने व्यापार में देखा तो प्रणाली कौन सी है? वस्तु विनिमय प्रणाली। आज क्या चलता है? रुपया पैसा। तो वैसे वस्तु के बदले पहले वस्तु दी जाती थी। गाय का महत्व देखा। गाय आज जैसे रुपया पैसा है वैसे गाय का प्रयोग होता था। आज जिस तरह लेन देन में सोने का प्रयोग होता है उस तरह गाय का होता था। सोने का जिक्र दोस्तों ऋग्वेद में है, उसे निष्ठ कहते हैं, लेकिन गहनों के रूप में ज़्यादा होता था। लेन देन में अभी इसका चलन नहीं आया है, उत्तर ऋग्वेदिक काल में आएगा। उसके बाद में हमने कुछ मुख्य देवताओं के बारे में पढ़ा जो आर्य लोग जिनकी पूजा करते थे। उनमें इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्षा के हैं, सूर्य हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अग्नि है, वरुण है। आई होप दोस्तों अब आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया, आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब नया वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए।